अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा गुफ्तगू का मौजू होगा वो है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी वो कैसे पहचानी जा सकती है और फिर उनके असरात क्या होते हैं, फिर उनको बचाव कैसे मुमकिन है और फिर उनकी ट्रीटमेंट क्या है। विटामिन डी जो है वो बहुत ही एक एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो उसकी कमी की वजह से बहुत से मसाइल होते हैं। विटामिन डी अंदाज़न 52 एंजाइम्स का कोएंजाइम्स है, जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं बॉडी के और जिस्म के, उसमें वो एक बहुत ही ज़रूरी और अहम रोल अदा करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो जो हम कैल्शियम खा रहे होते हैं वो हड्डियों में नहीं जाता और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आम बच्चे जो हैं वो जब चलने के लायक होते हैं, साल पे या 10 महीने पे चलने लगते हैं, तो उनकी हड्डियाँ फिर टेढ़ी हो जाती हैं और जिसे हम रिकेट्स कहते हैं या सर की सूजन हो जाती है और ये जो जॉइंट्स हैं ये भी थोड़े सूजने लगते हैं। और बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। आम तौर पर ये जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द इस तरह प्रेज़ेंट करता है और बेचैनी सी होने लगती है। इससे स्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत ही पेशेंट्स में वो साइकोसिस और ज़हनी मसाइल से भी ये प्रेज़ेंट करता है। इस तरह अहम है ये और इसकी वजह से क़ुव्वत मदाफ़त भी कम होती है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी की वजह से। इसलिए इनको इन्फेक्शन बार-बार होते हैं और ख़ुसूसन जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में अमवात ज़्यादा होती हैं और अस्पतालों में वो ज़्यादा दाखिल होते हैं, वो है जिसमें तनफ़ुस की बीमारियाँ जिसे उर्दू में कहते हैं, हमें ARI अंग्रेज़ी में कहें, या फिर नमूनियाज़ और सांस की बीमारियाँ, वो भी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से होती हैं। तो बड़ा इसका रोल है। अगर हम विटामिन डी की कमी हमारे बच्चों में होगी तो फिर ये सारे मसाइल हो सकते हैं और आपको अस्पतालों के ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टरों को ज़्यादा, बच्चों की सेहत ख़राब रहती है मुसलसल। तो फिर ये डॉक्टर्स लोगों ने, साइंस की दुनिया ने ये फ़ैसला किया कि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरी है एज़ ए पॉलिसी कि हम एक कतरा 400 इंटरनेशनल यूनिट जिसमें होते हैं वो डेली एक कतरा दिया जाए। तो वालिदैन से भी उनके लिए भी ये मशवरा है कि वो एक कतरा विटामिन डी का नौमौलूद बच्चे को दें जो शुरू करते हैं। बड़े बच्चों में भी इसकी कमी देखी गई है। जो मैंने निशानियाँ बताई उनसे इनकी तशख़ीस होती है, तो उनको भी उनका अलग डोज़ है जिसमें हम विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी की एक टेस्ट करा के उसकी लेवल मालूम करते हैं, तो वो 30 से कम होती है तो वो सीवियर डेफिशिएंसी में आती है, तो वो भी एक तरीका है ये मालूम करने का। बाकी सिम्पटम्स हैं जिनसे हमें मालूम हो जाता है कि विटामिन डी की कमी है। और दूसरी एक वजह आम तौर पर कहा जाता है कि सूरज की रोशनी विटामिन डी बनाने में मदद करती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत से लोग उससे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। हमारे जैसे गर्म मुल्कों में और जो वेस्ट के मुल्क हैं वहाँ सूरज कम निकलता है तो वो भी मुस्तफ़ीज़ नहीं होते। हमें ये सहूलत हासिल है कि सूरज यहाँ निकलता है, लेकिन उससे फिर चमड़ी पे उनके असरात होने लगते हैं। और फिर एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो ब्राउन चमड़ी वाले हम लोग हैं, जो कलर्ड लोग हैं, उनमें विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से कम बनता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने की, ये सफ़ेद चमड़ी वालों को ज़्यादा है, मुयस्सर है। इसलिए वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और वहाँ रोशनी नहीं होती, और जो हमारा रोशनी होती है वहाँ हमें विटामिन डी बनता नहीं। और उसकी कमी इसलिए है इतने ज़्यादा लोगों में। एक हमने यहाँ लोकल रिसर्च की थी जिसमें तकरीबन 70% बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई गई। आम तौर पर दुनिया में कहा जाता है कि 30-40% इसमें कमी देखी गई है। तो ये इसलिए वाक़या होती है कि हमारी आम ग़िज़ा में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये ग़िज़ाइयत नहीं है जो हम दाल रोटी रोज़ खाते हैं। हमारे मुल्क के लोग, इवन वेस्ट के और अमेरिका के लोग भी जो खाते हैं उनमें भी नहीं होती, क्योंकि ये पाई गई है विटामिन डी ख़ास ख़ुसूसी महंगी ग़िज़ाओं में होती है, और या जो हमारे ट्रेडिशनल खानों में जिनका चलन नहीं है उनमें विटामिन डी होता है ज़्यादा। जैसे सैम फ़िश में होता है, शेल फ़िश में होता है, अंडे की पीलिया में होता है, जिगर है उसमें होता है, और वो बकरे का जिगर उनमें ये ज़्यादा तादाद में देखी गई हैं। फ्रूट्स में जो है ये गावा में ज़्यादा देखा गया है, या जो है सब्ज़ियों में जो है ये जिसे खुम्भी कहते हैं उनमें ये होता है। तो ये आम ग़िज़ाएँ नहीं हैं, इसलिए इनकी कमी वाक़या होती है।
اور ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہم وٹامن ڈی سپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب باہر سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر سے وہ انجیکشن کی صورت میں یا دوا کی صورت میں دی جائے, یا پھر گورنمنٹ پالیسیاں بنا کر جسے ہم فورٹیفیکیشن کہتے ہیں, ملک کی اسٹیٹ کے لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ وہ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ یہ جو غذائیت میں کمی والے وٹامنس ہیں وہ آپ عام استعمال کی چیزوں میں ڈال دیں. جیسے ہم نمک میں آیوڈین ڈال دیتے ہیں, اسی طرح یہ گھی میں ہم, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے ڈالڈا وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور, تو ہم اس میں بھی ڈال دیتے ہیں. اس طرح خلق خدا کو, عام لوگوں کو وہ وٹامن جس کی شدید کمی پائی جاتی ہے میسر ہو جاتی ہے اور ان مسائل سے وہ دوچار نہیں ہوتے. عام ماؤں کے لیے یہی ایڈوائز ہے ایز اے پیڈیٹیشین, بچوں کے ڈاکٹر کے حوالے سے, کہ وہ وٹامن ڈی بچے کو 1 قطرہ نومولود کو روزانہ 1 بار وہ دینا چاہیے, جس سے اس کی وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ ماں کے جو دودھ پیتے ہیں بچے تو وہ خصوصاً وہ اس کمی کا شکار رہتے ہیں. تو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کا 1 قطرہ وہ ان کو ان مسائل سے دوچار ہونے سے بچا سکتا ہے. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.